माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्वांटम मैकेनिक्स की मॉड्यूल की वेरियस टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में हमने डी ब्रोगली वेव पार्टिकल डुअलिटी और डी ब्रोगली वेव पार्टिकल डुअलिटी में इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ में हमने डिराइव कर लिया है, और उसके साथ साथ प्रोटॉन के लिए टेम्परेचर पता है तो डी ब्रोगली वेवलेंथ कैसे डिराइव कर सकते हैं, मास और एनर्जी पता है तो डी ब्रोगली वेवलेंथ कैसे डिराइव कर सकते हैं। इस चीज़ को भी हमने डिस्कस कर लिया। आज हम आगे वाले टॉपिक डिस्कस करेंगे जो बोर्स क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल। उससे पहले सब्जेक्ट नेम, जैसे आपको पता है सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग फिजिक्स, इसकी कोड होगा KAS 101T। मॉड्यूल नेम क्वांटम मैकेनिक्स। फैकल्टी नेम, माय नेम इज डॉक्टर राकेश मोहन पुजारी। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है बोर्स क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल। CO ये कोर्स ऑब्जेक्टिव, फॉर्मुलेट एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं इट इज कॉल्ड बोर्स क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल। पहले इसको डिफाइन करते हैं। बोर्स क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल है क्या? बोर्स क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल बोर्स थ्योरी से आया है। बोर्स थ्योरी आपने क्लास 12th में पढ़ रखा है। बोर्स थ्योरी में मेनली दो बोर्स पोस्टुलेट्स आता है। पहला पोस्टुलेट बोर्स पोस्टुलेट उसमें ये एक्सप्लेन किया जाता है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा न्यूक्लियस के चारों तरफ एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में हमेशा क्यों नहीं घूमता है, बल्कि वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट हमेशा ट्रांसफर होता रहता है। तो इसमें यह समझाया गया है कि जब हायर से लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, एक्स्ट्रा एनर्जी हमेशा बाहर एमिट होगा, जिसको हम एमिशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। और जब लोअर से हायर में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा या जंप करेगा तो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी वो बाहर से एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। तो एमिशन ऑफ रेडिएशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, ये क्वांटम फिजिक्स की प्रिंसिपल है। ये पहला पोस्टुलेट है। सेकेंड पोस्टुलेट ये एक्सप्लेन करता है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ट्रांसफर नहीं होता, बल्कि कुछ ऐसे ऑर्बिट हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन हमेशा उसमें प्रेजेंट रहता है, घूमता रहता है। उसके लिए लेकिन कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करना होता है, और उस कंडीशंस को हम कहते हैं बोर्स क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल। और आपको पता भी होगा बोर्स क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल तब होता है जब एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। तब इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टेंटली एक ऑर्बिट में घूमती रहती है, और इस ऑर्बिट को हम स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। तो उसके बारे में हम डिटेल्स डिस्कशन करेंगे। तो हम इसमें डिफाइन कर लेते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू बोर, द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम revolves
in a circular orbit, जिसको हम नॉन रेडिएटिंग कहते हैं, जिसमें एनर्जी रेडिएट नहीं होता, कांस्टेंट रहता है, नॉन रेडिएटिंग अराउंड द न्यूक्लियस। इसके लिए एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं और उसमें डी ब्रोगली वेव पार्टिकल डुअलिटी को भी कोरिलेट करते हैं। सपोज ये है इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट, तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो होल नंबर में वो ट्रैवल करता है, 1 2 3 4। एक्चुअली ये जान के आपको बहुत अजीब सा लगेगा कि जब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, ये ऑर्बिट है और ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तब वो पार्टिकल की तरह नहीं बिहेव करता, बल्कि एक वेव की तरह बिहेव करता है। इलेक्ट्रॉन भले ही एक पार्टिकल है, भले ही उसकी मास है, लेकिन जब ऑर्बिट में मूव करता है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा वेव की तरह मूव करता है। मतलब ये क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल है जिसमें वेव पार्टिकल डुअलिटी यूज हो रहा है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पार्टिकल बिहेवियर नहीं बल्कि वेव बिहेवियर शो करता है। तो इस चीज को हम कैसे डिफाइन करेंगे? हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन वेव। द इलेक्ट्रॉन वेव is always adjusted around the orbit if its circumference मतलब ऑर्बिट की टोटल सरकमफेरेंस, टोटल जो लेंथ है, इट्स सरकमफेरेंस इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। इसका मतलब है जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा है तो होल नंबर में वो घूमता है। देखिए इसमें हम 4 बार इलेक्ट्रॉन में मूव करवा रहे हैं, ऐसे 5 बार में मूव कर सकता है, 6 बार में मूव कर सकता है। ऐसे कभी नहीं होता है कि हाफ टाइम में मूव कर ले या 3/4 टाइम में मूव कर ले या 4.5 टाइम में, 5.5, 6.5, ऐसे फ्रैक्शन में नहीं मूव करता बल्कि होल नंबर में वो कवर करता है। इसी चीज को जब हम कोरिलेट करेंगे, सपोज ऑर्बिट की रेडियस हम r लेते हैं, तब इसको हम कोरिलेट कर सकते हैं कि only orbits are permitted if
पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा। इसमें आर क्या है? रेडियस ऑफ ऑर्बिट, लैम्डा है वेवलेंथ। अब देख सकते हैं सार्कम्फेरेंस 2 पाई आर इज प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ इक्वल टू एन। एन है नंबर, डी ब्रोगली वेवलेंथ इसमें जब यूज करते हैं ये बन जाएगा एन एच बाय एम बी। हमें पता है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम बी होता है। डी ब्रोगली वेवलेंथ तो इसको लिख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम डिनोट करते हैं एल से, विच इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम हम कैसे लिखते हैं? लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाइड विथ रेडियस वेक्टर। एक्चुअली क्रॉस प्रोडक्ट होता है, लेकिन यहाँ हम साइन थीटा को 1 ले रहे हैं। साइन थीटा 1 कब होता है? जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री परपेंडिकुलर केस में। तो एल इज इक्वल टू एम बी आर हमने ले लिया, और इसमें आप एम बी आर के वैल्यू ऊपर वाले रिलेशन से यूज कर रहे हैं। इसमें आप जैसे एम बी आर को हम एक साइड में रखते हैं, बाकी साइड में एन एच बाई 2 पाई आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं एम बी आर इज इक्वल टू एन एच बाय 2 पाई। तो एल इज इक्वल टू एन एच बाय 2 पाई। ये है बोर्स क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल, स्टेशनरी ऑर्बिट की कंडीशन। स्टेशनरी ऑर्बिट, और जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई होता रहेगा तब तक इलेक्ट्रॉन नाइदर इट एमिट्स एनर्जी नॉर एब्जॉर्ब्स एनर्जी, एंड दिस इज कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट। तो इसको हम बोर्स क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल कहते हैं, और ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें आपको ये डिराइवेशंस करना है, ये फाइनल फॉर्मूला डिराइव करना है। जो एंगुलर मोमेंटम एल एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाई 2 पाई। तो आज हमने क्लास में बोर्स क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा, स्टेशनरी ऑर्बिट किसको कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट में हमेशा क्यों रोटेट करता रहता है विदाउट एमिटिंग और एब्जॉर्बिंग एनर्जी, इस चीज़ को हमने समझा। और ये क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन है, और इस चीज़ को आपको शॉर्ट आंसर टाइप या क्वेश्चन आए तो डिटेल्स लिखना है। और आगे वाली क्लास में फिर हम क्वांटम मैकेनिक्स की आगे जो टॉपिक्स है उसको डिस्कस करेंगे, और आगे जो टॉपिक्स है उसमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है स्क्रोडिंजर इक्वेशन। तो स्क्रोडिंजर इक्वेशन 2 तरह की होता है, टाइम डिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट। इसको आगे वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।